हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी अशोक दिंदा, ऑप्शन सी अमित मिश्रा, ऑप्शन डी दीपक चहर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 25 वर्षों की शानदार पेशेवर क्रिकेट यात्रा के बाद भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 42 वर्ष की आयु में आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। पारंपरिक लेग स्पिन तकनीक और मैच जिताने वाले स्पेल्स के लिए प्रसिद्ध मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल दोनों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 16 महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद लिया गया ये निर्णय भारतीय क्रिकेट के सबसे लंबे और सफल गेंदबाजी करियरों में से एक के अंत का प्रतीक है। हाल ही में किस राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बिहार के राजगीर में 4 सितंबर 2025 को पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन का नेतृत्व भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे तथा भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस अवसर पर दोनों देशों के अधिकारियों और धार्मिक नेताओं की उपस्थिति रही। यह मंदिर भारत और भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है और राजगीर की पहचान को एक पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में और अधिक सुदृढ़ करता है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पूर्व में ट्विटर शामिल हैं। ये निर्णय 4 सितंबर 2025 को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषित किया। इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है। हाल ही में ओपी से 24 घंटे में लेन देन की सीमा को कितने लाख तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 0.6 लाख, ऑप्शन बी 0.8 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेन देन की नई सीमाएं लागू करने की घोषणा की है। इन संशोधित नियमों के तहत प्रति लेन देन की सीमा 5 लाख रुपए और 24 घंटे की कुल सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। ये बदलाव बीमा, पूंजी बाजार, सरकारी कर भुगतान और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी उच्च मूल्य वाली सेवाओं पर लागू होगा। एनपीसीआई का एक कदम भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी वास्तुकार, ऑप्शन डी फैशन डिजाइनर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों में से एक जियोर्जियो अरमानी का 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अरमानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी एक बयान में उनके निधन की पुष्टि की। विश्व भर में रे जियोर्जियो किंग जॉर्जियो के नाम से प्रसिद्ध अरमानी ने फैशन की दुनिया को नई परिभाषा दी और आधुनिक शालीनता के प्रतीक बन गए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला गिग ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत का पहला ऑनलाइन गिग ज्ञान पोर्टल द वल्चर नेटवर्क 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गिग जागरूकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। ये पोर्टल असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है और गिग संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जानकारी, जागरूकता सामग्री तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक डिजिटल मंच है। हाल ही में अनुतिन चानविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनुतिन चानविराकुल एन्यूटन चरणविराकुल अनुभवी राजनीतिज्ञ और भूमजय थाई पार्टी के नेता 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्हें संसद में 63% मतों के साथ भारी जीत मिली। ये जीत थाई राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसे अरबपति थक्सिन शिनावात्रा समर्थित लंबे समय से प्रभावशाली फू थाई पार्टी का दबदबा कमजोर हुआ और एक सप्ताह से जारी राजनीतिक उथल-पुथल का अंत हुआ। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के तेजी से बढ़ते क्रिकेट फुटवियर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वैश्विक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये साझेदारी स्केचर्स की भारतीय क्रिकेट में बढ़ती मौजूदगी का संकेत है और इसके एथलीट्स की सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। अब सिराज स्केचर्स के क्रिकेट फुटवियर पहनते नजर आएंगे और ब्रांड के परफॉर्मेंस एवं लाइफस्टाइल अभियानों का हिस्सा होंगे। हाल ही में यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर के त्यागी, ऑप्शन बी जी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी पोलावरापुएम प्रसाद, ऑप्शन डी आर गांधी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेतृत्व की निरंतरता और सुशासन की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक में आर गांधी को आंशिककालिक पार्ट टाइम गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका नया कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। ये जानकारी बैंक की नियामक फाइलिंग में दी गई है। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है?
ऑप्शन ए श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन बी अरुण पल्ली, ऑप्शन सी टी एस शिवांगम, ऑप्शन डी आशुतोष कुमार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। ये शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित राजभवन में दिलाई। ये नियुक्ति भारत के सबसे प्रमुख उच्च न्यायालयों में से एक की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।